शनिवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बड़ा आयोजन हुआ जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समेत प्रदेश के सभी बड़े प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। लेकिन इस दौरान हिंदी भाषा का जमकर मजाक बनाया गया और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस देश में हिंदी को मातृभाषा का दर्जा है, जिस देश में हिंदी पूजी जाती है, शुद्ध हिंदी में बात करना सम्मानजनक माना जाता है, जिस देश में हिंदी को जानने वाले साल भर लाखों रुपए खर्च करके कई गोष्ठियों का आयोजन होता है, उस देश के किसी राज्य में जब बड़ा आयोजन होता है तो व्यवस्था की कमान संभालने वाले अधिकारी हिंदी को गौण समझ लेते हैं और हिंदी का अपमान करना नहीं छोड़ते। ऐसा ही कुछ हुआ है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअल तरीके से उद्घाटित हुए नवनिर्मित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल और कोविड लैब के लोकार्पण के दौरान वर्चुअल आयोजन में तो हिंदी का अपमान इस दौरान भरपूर देखने को मिला। तो इस खबर पर हमसे बात करने के लिए बीपी कर्मा, जो कि रिटायर्ड राज्यसभा के अधिकारी हैं, वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। उनसे हम बात करेंगे। कर्मा साहब, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। धन्यवाद। जिस तरीके से हिंदी का अपमान देखने को मिला है और छत्तीसगढ़ में, इस पर क्या कहेंगे आप? त्रिपाठी जी, जो सरकार की राजभाषा नीति है वो मूलतः 3 बिंदुओं पर चलती है: प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना जी। लेकिन यहाँ पर यह प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न सीधे सीधे प्रशासनिक चूक का मामला है। क्या होता है कि जब आप कोई अस्थाई महत्व का कोई काम करते हैं, कोई शिलापट लगाते हैं, कोई दस्तावेज तैयार करते हैं, तो उसमें बहुत सावधानी पूर्वक आपको हिंदी की वर्तनी का ध्यान रखना होगा और यह काम मूल रूप से राजभाषा से जुड़े हुए लोगों को देखना होता है। तो जो राजभाषा से जुड़े हुए लोग हैं या अधिकारी हैं, उनको हिंदी का ज्ञान न हो, यह समझ में नहीं आता। मैंने देखी है छोटी छोटी गलतियां। अब विधानसभा लिखने में आप गलत कर रहे हैं, सांसद को आप ससाद लिख रहे हैं, तो यह अशुद्धियां अक्षम्य हैं। इनको किसी भी स्तर से स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह आपने किसी को आदेश किया कि आप ऐसा एक शिलापट बना दो, उसने बनाकर दे दिया। क्योंकि वो पेंटर है, वो एक बनाने वाला कलाकार है, उसको हिंदी का ज्ञान नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आपने बनाकर देखा, एक बार उसको देखने की जहमत नहीं कि वो कितना सही है कितना गलत है। और उसी यह प्रशासनिक चूक का नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि ऐसी गलतियां हमारे सामने आ रही है। प्रेरणा, प्रोत्साहन, सद्भावना वहां जरूरी है जिनको हिंदी नहीं आती है, लेकिन ये ऐसे महत्व के कार्य हैं जिनको हिंदी का ज्ञान होता है, लेकिन यदि वो वर्तनी की चूक करते हैं तो यह अक्षम्य है। बिल्कुल, ये अक्षम्य है और इसको लेकर लगातार लोग सोशल मीडिया पर ये शिलापट जो है वो शेयर भी कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं और सवाल भी खड़े हो रहे हैं, प्रश्न चिन्ह भी खड़े हो रहे हैं छत्तीसगढ़ पर। और सीधे तौर पर अगर हम कहा जाए, इसके पीछे आप गलती किसकी मानते हैं? यह गलती जो ये ऐसी गलती है कि जिसको आप कह सकते हैं ना, बोलचाल की भाषा में, लिखने की भाषा में, कि स्लिप ऑफ टंग हो जाना। तो यह ऐसी गलती है जो इससे जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, जो राजभाषा विभाग में काम करते हुए लोग हैं, जिनको यह दायित्व दिया गया कि आप शिलापट बनवाएं, उन लोगों ने इसको देखने की जहमत तक नहीं उठी। क्यों? कि उनको लगता है कि एक साधारण सा कार्य है। जी, यह साधारण कार्य नहीं है, अस्थाई महत्व का कार्य है। इसको 10 लोग पढ़ेंगे, इसको सैकड़ों लोग देखेंगे, हजारों लोग इसको सुनेंगे। तो छोटे बच्चे होंगे, बड़े लोग होंगे, हिंदी के जानकार होंगे, हिंदी के नहीं जानने वाले लोग होंगे, वो सब इसको देखेंगे और एक लंबी अवधि तक देखेंगे, तो उनके मन में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सोचने वाली बात। तो ऐसे चूक से बचना चाहिए और यह सीधे सीधे प्रशासनिक चूक का प्रश्न है। जी, छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी योगेश मिश्रा भी लगातार
जुड़े हुए हैं। योगेश, ये शिलापट लगातार लोग इसको साझा कर रहे हैं और सीधे जो छत्तीसगढ़ का जो प्रशासन है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या इस शिलापट को बनाने के बाद एक भी बार उसको देखा नहीं गया और कैसे इतनी ज़्यादा गलतियां, इतनी ज़्यादा अशुद्धियां जो हैं वो देखने को मिली हैं और उसके बावजूद इसका उद्घाटन भी कर दिया गया। और क्या वहां पर अधिकारियों ने इसको एक बार देखा नहीं? क्या कुछ इसके पीछे वजह थी? क्या कुछ लोगों का कहना है? शुभम, देखिए, कल ये जो पूरा आयोजन था वो मुख्यमंत्री निवास में हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और तमाम बड़े अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। और जिस तरह से शिलापट्टी अगर हम बात करें उसमें साफ साफ दिख रहा है कि स्वास्थ्य को वहां पे स्वास्थ्य लिखा हुआ है। महंत जो है विधानसभा अध्यक्ष के चरणदास महंत, उनका नीचे बिंदु लगती है गढ़ में, वो गढ़ कर दिया गया है। इसके अलावा लोकार्पण में गलतियां हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूं सांसद जो आम बोलचाल की भाषा है उसमें तक गलतियां हैं, उसमें शासंद लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितनी वृहद मात्रा पे ये गलतियां हैं, वो भी उस कार्यक्रम में जिस कार्यक्रम में खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। वो अपने हाथों से इस पूरे आयोजन का लोकार्पण कर रहे हैं, अस्पताल का लोकार्पण कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी लापरवाही है। और मैं आपको बता दूं, केवल और केवल सुदर्शन न्यूज ने ही इस मामले को उठाया है। कल से हम इस मामले को लगातार उठा रहे हैं और उसके बाद से सोशल मीडिया में जो हमारे स्क्रीनशॉट हैं वो शेयर किए जा रहे हैं और लोग सरकार से, प्रशासन से इस बात को पूछ रहे हैं कि क्या आपके अधिकारी उनको भाषा का ज्ञान नहीं है। और जैसा कि लगातार लोग, चाहे साहित्यकारों की मैं बात करूं, चाहे कवियों की बात करूं, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों की बात करूं, निश्चित तौर पे हिंदी को लेकर के हर किसी के मन में सम्मान का भाव पैदा होता है। चाहे वो आम बोलचाल में हो, चाहे प्रशासनिक काम में हो, हर जगह पे इस बात को अप्रिशिएट किया जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा हिंदी शब्दों का प्रयोग करें। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो आम बोलचाल के शब्द हैं उसमें तक इतनी बड़ी जो है खामियां नजर आ रही हैं। तो इस पे सवाल खड़ा होना लाजमी है। इसमें मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले में फिलहाल शासन की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री के इतने बड़े कार्यक्रम में अगर इस तरह की लापरवाही हुई है, अगर इस तरह के हिंदी भाषा का अपमान किया गया है, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हो सकता है, चूंकि ये खबर सुदर्शन न्यूज प्रॉपर तरीके से लगातार हम बहुत वृहद स्तर पर इस मामले को उठा रहे हैं, तो हो सकता है हमारी खबर के बाद अब प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो शीला पट्टियों को बनाते हैं, या जो ऑपरेटर जो ऑपरेट करते हैं, या जो तमाम अधिकारी जिनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है, हो सकता है अब उनके मन में एक जिम्मेदारी का उनको भाव पैदा उनके मन में हो जाए। और हो सकता है आने वाले दिनों में अगर इस तरह की गलतियां ना हो, हमारी मातृभाषा का अगर अपमान नहीं होगा, तो ये जो खबर है ये सार्थक भी मानी जाएगी। और हम अपील भी करते हैं, चूंकि हम देखते हैं कि हिंदी को आम बोलचाल के साथ में प्रशासनिक कार्य में लगातार ये कहा जाता है कि प्रोत्साहित हम करें, प्रेरणा लेने वाली भाषा हिंदी कहलाती है। जी जी, कर्मा साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जी जी, जिस तरीके से अभी खुद योगेश भी कह रहे थे, और जाहिर सी बात है कि हिंदी केवल मातृभाषा यानी कि ओनली लैंग्वेज, ओनली बोली नहीं है, बल्कि मातृभाषा यानी कि हमारी मदर टंग भी है। हम तो उसको लेकर सबके प्रति सम्मान है और सब इसके प्रति अपना सम्मान व्यक्त भी करते हैं। लेकिन जब ये जो शिलापट है यह बनने गया होगा, उससे पहले निश्चित रूप से अधिकारियों के द्वारा ही इसको बनाया गया होगा, नाम लिख के दिए गए होंगे कि कौन कौन इस दौरान मौजूद रहेंगे, क्या उसका पूरा मैटर है जो उसमें लिखा जाएगा। उसके बावजूद भी इसको क्या रीचेक नहीं किया गया था? क्या इसको लेकर जो बनने के बाद भी लोगों ने नहीं देखा? एक गैर जिम्मेदाराना रवैया यहाँ पर देखने को मिला है। त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके न्यूज चैनल को इसके लिए बधाई देता हूं कि आपने इस प्रश्न को उठाया जी। और निश्चित रूप से आपका उद्देश्य खामी निकालने से अधिक ऐसी गलतियां दोबारा ना हो जी, इसको प्रेरित करने का ही रहा है, मैं ऐसा समझता हूं। बिल्कुल। मैं पिछले 34-35 वर्षों से सरकार की राजभाषा क्रियान्वयन की नीति से जुड़ा रहा हूं जी। और 2018 में मैंने अवकाश ग्रहण किया। आप कह सकते हैं कि 1986 से मैं राजभाषा क्रियान्वयन से जुड़ा रहा हूं जी। और ऐसा जब भी कोई प्रश्न होता है, ऐसा जब भी कोई मसला आता है, तो यह राजभाषा से जुड़े हुए लोग जो विशिष्ट श्रेणी के होते हैं या जो विशिष्ट श्रेणी के नहीं भी होते हैं, उनका यह दायित्व होता है कि वह शिलापट का मजमून, उसका प्रारूप तैयार करके बनाने के लिए दें। और जब वो बने तो बनने के दौरान ही उसको देखें
कि उसमें वर्तनी की अशुद्धियां है कि नहीं, मात्रा की अशुद्धियां रह गई हैं कि नहीं। अगर ये सारी अशुद्धियां हैं तो उनको निश्चित रूप से बनने के पहले ही उसी समय दूर कर लेना चाहिए। जी लेकिन यदि ये ऐसा नहीं करते हैं तो यह अक्षम्य है उनके लिए, क्योंकि वो उसकी रोजी खाते हैं, उसकी बिल्कुल रोटी खाते हैं, बिल्कुल उससे जुड़े हुए हैं। और रोज हमारे एक बहुत बड़े अधिकारी हुआ करते थे जिन्होंने बैंकिंग उद्योग में राजभाषा को बहुत महत्व दिया था। स्वर्गीय राजभाषा उनको हम लोग, उनका नाम स्वर्गीय रामविलास तिवारी था, हम लोग राजभाषा विभाग तिवारी जी कहते थे। उनका कहना था कि आपको तो नौकरी भी मिल रही है और मातृभाषा को प्रचार प्रसार करने का दायित्व ही मिल रहा है, पैसा भी ले रहे हैं आप और मातृभाषा का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। तो यह दोनों दायित्व भगवान ने आपको दिया है, तो इसको ईमानदारी से निभाइए। ऐसे लोग, क्योंकि यह स्थायी महत्व का काम है, यह लोगों के मानस पर अपना प्रभाव छोड़ता है, यह भाषा को विकृत करने का प्रयास है, इससे बचना चाहिए। बिल्कुल। और यह तभी जरूरी है जब आप जैसे लोग समय रहते, आप जैसे माध्यम समय रहते ऐसी गड़बड़ियों को, ऐसी अशुद्धियों को जनता के सामने ला, मैं कहता हूँ प्रेरित करेंगे कि वो भविष्य में ऐसी गलतियां न हो, क्योंकि यह साधारण सी गलतियां हैं, बोलचाल की गलतियां हैं। यह सिर्फ और सिर्फ चूक का मामला है, लापरवाही का मामला है। और यह प्रशासनिक रूप से जो राजभाषा के स्तर पर जुड़े हुए लोग हैं उनका दायित्व बनता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। छत्तीसगढ़ हिंदी भाषी प्रदेश है, वहाँ की जनता हिंदी जानती है, वहाँ की जनता हिंदी में बोलती है, वहाँ का प्रशासनिक कार्य हिंदी में होता है। तो अगर हिंदी वर्तने की सामान्य सी भूलों को हम इस तरह सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करेंगे तो यह अच्छा नहीं होगा। जी बहुत धन्यवाद कर्ण साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए और इतने विस्तृत रूप से इस पूरे विषय का विश्लेषण करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। योगेश, आप दोनों का बहुत धन्यवाद।